नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आप लोगों के सामने दोस्तों मैं शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि से प्रश्नोत्तरी लेके उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। आप देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न लिखा है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है, आपको ये बताना है। देखिए अध्यापक के लिए जो सबसे अधिक मूल्यवान जो चीज़ होती है उसकी नौकरी है, या उसकी गरिमा और मर्यादा होती है, या छात्रों का विश्वास होता है, या उनकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है देखते हैं। इसका जो सही आंसर है आप लोग देख पा रहे होंगे कि छात्रों का विश्वास होता है। कि इसके लिए शिक्षा जो अध्यापक है, अध्यापक का सबसे अच्छा या कहें सबसे मूल्यवान जो वस्तु होती है उसके लिए छात्रों का विश्वास जीतना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आप हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है कि अच्छा अध्यापक वह है जो क्या करता है, जो मेधावी व परिश्रमी हो, या अपने विद्यालय से सच्ची लगन रखता हो, या सदा जीवन व्यतीत व्यतीत करता हो, या फिर अपने जो विषय के में प्राणी हो, या कहने का उसके लिए दक्षता हो, या अपने विषय में सबसे ज़्यादा पारंगत हो। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा आइए देखते हैं। देखिए इसका सबसे जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, या क्या सबसे अच्छा अध्यापक वह होता है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अपने विद्यार्थियों से क्या करता है, टीचर को ऐसा होना चाहिए जो अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन के साथ वो उन चीज़ों को कार्यों को संपादित करे, पढ़ाए लिखाए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न को। आप देखो शिक्षा के प्रसार से क्या होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, या अंधविश्वास में कमी आएगी, आर्थिक स्थिति या आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, या ये सभी। तो इससे क्या होगा, जब शिक्षा के प्रसार से हम करते हैं उसको क्या होता है, तो आई थिंक ये सभी क्या होगा, चाहे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। किससे? शिक्षा के प्रचार से। जो अंधविश्वास में जो लोग यकीन रखते हैं उसमें कटौती आएगी, शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विकास की दर भी क्या होगी, बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। अगर आपको आपका विद्यालय का कोई भी बच्चा बाहर मिल जाता है तो आप उसे किस प्रकार से व्यवहार करोगे ये बताना है आपको। अजनबी की तरह करोगे, उससे बात करना पसंद नहीं करोगे, बहुत गंभीर होकर बात करोगे, मित्रता की तरह बात करोगे। तो इनमें से आप क्या करोगे, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जितने भी बच्चे भी ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए। तो देखते हैं कि क्या करेगा वो शिक्षक। ठीक है, तो वो करेगा बहुत गंभीर होकर उससे बात करेगा। ठीक है, ये नहीं कि मित्रता की तरह बात करेगा या उससे बात करना पसंद नहीं करेगा। वो पूछेगा कि क्यों बजा रहे हो, किस क्यों फालतू घूम रहे हो, या अलग अलग तरीके से वो व्यवहार करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिखा है शिक्षण है। शिक्षण क्या होता है, एक कौशल होता है, एक कला होती है, प्रतिक्रिया मात्र है, या एक तपस्या है। तो जो शिक्षण है वो क्या होता है, तो ये क्या है, एक कौशल है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम में केंद्रित हो, या छात्र केंद्रित हो, या रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। तो जब अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तब वो सार्थक कब होगी, तो उसको देखते हैं। तो उसका जो सही आंसर होगा वो आपके छात्र केंद्रित हो, तब जाके शिक्षा तभी क्या होगी, सार्थक होगी। अगर छात्र पढ़ ही नहीं रहा है तो आप पढ़ा रहे हो तो क्या फायदा। तो शिक्षा का महत्व ही छात्र से होता है, छात्र को केंद्रित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है 7वां प्रश्न कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है। अगर हम शिक्षण की जो समस्याएं हैं उनको समस्याओं को हल करने का दायित्व प्रधानाचार्य को होता है, शिक्षक को होता है, सरकार का होगा, या शिक्षाविदों का होता है। तो आप लोग, मुझे लगता है सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर समझ ही गए होंगे। अगर जो लोग इस चीज की तरफ जा रहे हो तो वो निश्चित रूप में सही होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या है, बी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, कौन करता है। जो शिक्षक है वो शिक्षक की योग्यता हो गया, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण क्या है, सबसे अच्छा मूल्यांकन कैसे करता है, उसे प्रधानाचार्य, या उसके शिक्षक, या समाज के सामान्य लोग, या विशेषज्ञ। तो कौन करेगा, आइए देखते हैं।
तो उसका जो मूल्यांकन करेगा उसके शिक्षक द्वारा, उसके जो शिष्य हैं उसके द्वारा उसका मूल्यांकन। अगर शिक्षक बहुत अच्छा है, वो पढ़ा अच्छा रहा है, सब चीज़ अच्छा है, तो बच्चे के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि शिक्षक कितना बेहतरीन है। शिक्षक का मूल्यांकन बच्चे के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, या छात्रों की मानसिक योग्यता का विश्वास, या छात्रों को सकारात्मक बनाना होता है, या बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। किसके द्वारा? आपके विचार से शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो ठीक है, बालकों का ही सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा के जो शिक्षा के उद्देश्यों को, या छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं को, या शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ये दोनों। तो क्या आप आंसर हो सकता है इसका? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर हो सकता है वो आपका डी, ये शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है पाठ्यक्रम के माध्यम से, और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं को। ठीक है, अब बात करेंगे हम, ये प्रधानाचार्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्रों को प्रेरणादायक होना चाहिए, छात्रों के लिए सम्मान का भाव रखने वाला होना चाहिए, समानता का भाव रखने वाला, या कुशल प्रबंधक होना चाहिए, ये सभी। तो क्या गुण होने चाहिए एक प्रधानाध्यापक के अंदर? ये सभी गुण होने चाहिए। ठीक है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए कि आप अगर आपसे कहा जाए कि शिक्षण पद्धति होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित होने चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होते हैं, या फिर आपके पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बालक केंद्रित होनी चाहिए? तो शिक्षा को अगर हम देखें तो आपके क्या होनी चाहिए? बालक केंद्रित होनी चाहिए। अब एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। देखिए, एक सबसे अच्छा अध्यापक जो होता है उसका गुण क्या होना चाहिए? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए, या अध्यापक के प्रति उच्च उच्च चरित्र होना चाहिए, अध्यापक के प्रति उच्च विचार होने चाहिए, अध्यापक धर्मनिरपेक्षता का होना चाहिए? तो आपका इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। अब अध्यापक, देखिए अगला प्रश्न, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, या धर्माचार्य के प्रति होता है, या अभिभावकों के प्रति होता है, या सरकार के प्रति होते हैं? तो किसके प्रति क्या होना चाहिए? जवाबदेही होनी चाहिए। किसको? अध्यापक को। तो वो समाज तथा छात्रों के प्रति क्या होना चाहिए? उसको जवाबदेही होना चाहिए। अब अगला प्रश्न हम देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या दिया रहा है? ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण आपको पता करना है। स्कूल का नीरस वातावरण होना चाहिए, या छात्रों की बाल श्रमिक बनाने को लालसा, या फिर छात्रों का अध्यापक से डर? तो सभी। तो क्या होना चाहिए? आइए आंसर देखते हैं। तो ये आपके स्कूल का नीरस वातावरण होना। ठीक है, बताओ क्या करो। नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न क्या आ रहा है? अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, या फिर कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, या फिर अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या फिर अच्छा वेतन देकर? तो इसको क्या हो सकता है? अध्यापक की कार्य क्षमता कब बढ़ाई जा सकती है? जब उसके कार्यों की क्या करोगे? सराहना करके। ठीक है, अब देखिए, आप देख पा रहे हो 17 का, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, या बालकों के लिए, या फिर ए भी दोनों? तो क्या हो सकता है इसका आंसर? आइए देखते हैं। इसका आंसर आपके एक तो महिलाओं के लिए होता है, और साथ ही पिछड़ों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 18 नंबर का प्रश्न है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है। शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रचार, या उद्देश्यहीन शिक्षा, या घटिया स्तर की शिक्षा? तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण उद्देश्यहीन शिक्षा का होना होता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यक्तियों को विद्वान बनाती है, या व्यक्तियों को स्वावलंबी बनाती है, या व्यक्तियों को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है? तो ये सभी क्या होना चाहिए? आपके देखते हैं, आइए उत्तर देखते हैं। तो इसका क्या होता है? व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। ठीक है, अब
किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? प्रबुद्धवादी या सभी का मिला-जुला स्वरूप या लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो इसका क्या हो सकता है? ये देखते हैं क्वेश्चन का आंसर, जिसे आता है तो वो बताइए जल्दी से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लोकतांत्रिक ही होगा, ठीक है। अब देख पा रहे होगे अगला प्रश्न कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब अभिभावकों से मुलाकात करने का जो दिन आता है तो वो सबसे अधिक आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्राथमिक कक्षाओं में या माध्यमिक कक्षाओं में या सेकेंडरी कक्षाओं में, कॉलेज में, तो किसमें पड़ती है? तो आइए इसका उत्तर देते हैं। तो प्राइमरी कक्षाओं में ही सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, या देखिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। कैसा लक्ष्य होना चाहिए? प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार या नगरीय सुविधाओं का विस्तार या उच्च शिक्षा का प्रसार या फिर ये सभी? तो आई थिंक ये सभी ही होगा। नहीं सॉरी, प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, ठीक है। अब देखिए कि 23वें नंबर का प्रश्न, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है, किस प्रकार की आशा करता है? अगर आप प्रधानाचार्य हैं तो आप अपने जो अध्यापक है तो उनसे क्या आशा करते हैं? तो समर्पण और निष्ठा की भाव होना चाहिए, आज्ञा पालन भाव की, या फिर योग्यता ज्ञान की, या फिर ये सभी? तो इसका क्या आंसर होगा? देखिए ये सभी, ठीक है। अभिभावक की अगर हम बात करते हैं, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं, क्या करते हैं? कि निष्पक्ष व्यवहार की, या फिर सहानुभूति एवं प्रेम की, या फिर योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ये भी दोनों? तो क्या हो सकता है? तो एक अभिभावक क्या चाहता है शिक्षक? तो वो चाहता है कि भैया निष्पक्ष व्यवहार करे और साथ ही क्या है, सहानुभूति और प्रेम की, ठीक है। आप देख पा रहे हो अगला ये प्रश्न 25 यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों को सलाह देंगे, या स्पर्श से मना कर देंगे, या सहज तैयार हो जाएंगे, कुछ देर का समय लोगे? तो इसका क्या आंसर हो सकता है? बताइए जल्दी से। तो आइए देखते हैं। तो सहज तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देना पिछड़ापन है, या आवश्यकता है, या अनावश्यक है, या संभव है? तो क्या होना चाहिए कि आवश्यक है, ठीक है। अब विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, ये व्यक्तित्व का विकास होता है, ये आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये सभी? तो आई थिंक ये सभी। अब बात करते हैं किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए आत्मविश्वास होना चाहिए, विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, प्रभाव अभिव्यक्ति करना है, सहृदय होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? आइए इसका सही आंसर देखते हैं, ठीक है। तो अभी प्रभावी अभिव्यक्ति करना होता है या देखना। अब देखते हैं इस श्रृंखला का अगला प्रश्न। विद्यालय में विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। जब हम विद्यालय में खेल आयोजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा? उसका हम आयोजन करते हैं तो छात्रों को किसी कार्य में लगाना, या शरीर से हष्ट-पुष्ट बनाना, या फिर खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना, या बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। तो इसमें क्या होगा कि बालक का सर्वांगीण विकास ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ गठन के बारे में आपकी अवधारणा है। इससे कोई लाभ नहीं होता है, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साधन मिलता है, छात्र नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसका आपका डी आंसर सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये श्रृंखला आज तक यहीं तक। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।